बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के अंदर आज एक मरतबा फिर बड़ा धमाका हुआ है। ये काबुल शहर के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद पहला धमाका है जब तालिबान ने मुस्तकिल अमरीकी फौज के इनखिला के बाद काबुल का कंट्रोल संभाला है। उसके बाद ये पहला धमाका हुआ है। अफगान तालिबान की वजारत दाखिला के तर्जुमान कारी सईद खोस्ती ने कहा है कि यह धमाका दरअसल जो काबुल के अंदर वाक़े ईदगाह है उसकी मस्जिद में तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की वालदा की ताज़ियत के लिए एक इज्तिमा था। ताज़ियती इज्तिमा मुनक्किद था, लोगों की आमद रफ्त जारी थी। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से लोग ताज़ियत करने के लिए आ रहे थे कि उस मौके पर मस्जिद के दरवाजे पर यह धमाका हुआ है जिससे आम लोग मुतासर हुए हैं और बड़े पैमाने पर तालिबान की जानिब से कहा गया है कि आम शहरी मुतासर हुए हैं। अब तक की जो इब्तदाई इत्तलात हैं, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यह धमाके से तकरीबन 1.5 घंटा बाद की मालूमात हैं जो आपके सामने रखी जा रही हैं कि तकरीबन 10 से 15 अफराद जख्मी हुए हैं और 2 या 3 अफराद के जा बहक होने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। नाज़रीन, काबुल के अंदर जो धमाका हुआ है यह तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को टारगेट करने के लिए किया गया है और इस धमाके के बारे में फ़िलहाल जो इब्तदाई इत्तलात हैं उसके मुताबिक फ़िलहाल किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन तालिबान पर धमाका सिर्फ़ और सिर्फ तालिबान के जो दुश्मन हैं वही कर सकते हैं। अब तालिबान के दुश्मन कौन हैं? वो दाइश है, जो दाइश खुरासान का चैप्टर है, जो तालिबान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दे चुका है। आप जानते हैं दाइश खुरासान इससे पहले भी नंगरहार के अंदर, खोस के अंदर, कुनड़ के अंदर और दीगर शहरों के अंदर तालिबान को टारगेट कर रहा है। पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों के दौरान तालिबान पर जो हमले हुए हैं उसके नतीजे में 30 के करीब अफराद तालिबान के शहीद हुए हैं। अभी कल रात को हमला हुआ है जलालाबाद के अंदर, जहां पर 4 तालिबान के मुजाहिदीन शहीद कर दिए गए हैं। यह धमाका, यह हमला दरअसल जो दाइश के लोग थे उन्होंने किया है। तो यूं हम कह सकते हैं कि आज जो काबुल के अंदर धमाका हुआ है, काबुल के अंदर जो जो ईदगाह मस्जिद थी वहां जो इज्तिमा मुनक्किद था तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की वालदा की ताज़ियत के सिलसिले में, उस पर जो धमाका है यह धमाका दाइश के लोगों ने किया है। और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद आप ये इतलात भी जान सकेंगे कि यह धमाके की जिम्मेदारी दाइश खुरासान के चैप्टर ने कबूल कर ली है। नाज़रीन, सवाल फिर वही है कि दाइश खुरासान को कौन सपोर्ट कर रहा है? क्या दाइश खुरासान का जो चैप्टर है, क्या उनके पास इतनी ताकत है, इतने उनके पास हथियार हैं या उनके पास इतने जंगजू हैं कि वो इस तरह का धमाका कर सकें और तालिबान से पंगा ले सकें, तालिबान की मुखालफत मोल ले सकें? नाज़रीन, आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को अभी तक दुनिया ने तस्लीम नहीं किया है। अमेरिका तालिबान पर ड्रोन हमलों की धमकियां दे रहा है। भारत तालिबान के खिलाफ एक खुले आम मुनाफकत कर रहा है, खुले आम तालिबान को धमकियां दे रहा है और ताजिकिस्तान की हुकूमत वो तालिबान के मुखालिफिन को अपने यहाँ पनाह दिए हुए है। ईरान की हुकूमत तालिबान के खिलाफ बयानात दे रही है। तो बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो तालिबान की हुकूमत से नाखुश हैं और तालिबान की हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो तालिबान के मुखालिफिन हैं वो अब मुत्तहिद हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान इख्तलाफात हैं, लेकिन अमेरिका ईरान के साथ तालिबान के खिलाफ मुत्तहिद है। ताजिकिस्तान के दरमियान में और इसी तरह से जो उनके ईरान है, इनके दरमियान में कई मामलात पर इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन ये तालिबान के साथ मुत्तहिद हो गए हैं। और इसी तरह से नाज़रीन, भारत ताजिकिस्तान के साथ मिल गया है, अमेरिका भारत के साथ मिल गया है। तो जो दाइश खुरासान का चैप्टर है इसके जो सपोर्टर हैं वो तालिबान के मुखालिफिन हैं। इनके सपोर्टर्स में कौन कौन शामिल है? भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, अमेरिका के इत्तेहादी यूरोपीय मालिक शामिल हैं, इसराइल शामिल है, ईरान शामिल है, ताजिकिस्तान शामिल है और इसी तरह से दाइश को सपोर्ट करने वाले वो तमाम जो मुसल्लह तंजीमें थीं, रॉ की एजेंसी ने जिन लोगों को तैयार किया था, जैसे कि TTP है, जैसे कि BLA है, ये सब लोग मुत्तहिद हो चुके हैं। तो इसलिए नाज़रीन, इससे पहले भी मैं आपके सामने वीडियोस के अंदर ये बातें रख चुका हूं कि अफगान तालिबान अब जो उनकी तालिबान की इस्लामी इमारत है, इस्लामी हुकूमत है,
अब ये दुश्मनों की निशाने पर है, दुश्मनों के टारगेट पर है। दुनिया नहीं चाहती कि तालिबान एक कामयाब हुकूमत करें। दुनिया नहीं चाहती कि तालिबान की इस्लामी हुकूमत या इस्लामी निज़ाम दुनिया के अंदर पॉपुलर हो जाए, दुनिया के अंदर लोग इसको सराहें और अमन व अमान के लिए जो इक़दामात हैं वो तालिबान के ऐसे हो जाएं कि दुनिया इसकी मिसालें देने लगें। इसलिए अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी, इंतशार और इस तरह के धमाके हो रहे हैं और तवक्को है, जिस तरह से दुनिया के दुश्मन बता रहे हैं उनके मीडियाज़ पर, जो उनका तज्ज़िया है कि वो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस तरह के धमाके होते रहें ताकि तालिबान अफ़गानिस्तान को स्टेबल और मुस्तहकम ना कर सकें। नाज़रीन काम, इसके अलावा जो आज की ताज़ा खबरें हैं कि आज नंगरहार के अंदर अफ़गान तालिबान ने 24 घंटों के दौरान 3 धमाकों की कोशिशें नाकाम बनाई हैं। 3 जगह पर मुख्तलिफ मकामात पर IED धमाका खेज मवाद रोड के अंदर नस्ब किया गया था ताकि आम शहरी मुतासर हों, तालिबान का काफिला या पेट्रोलिंग करने वाले फौजियों की गाड़ियां मुतासर हों और इसी तरह से नासिर काम जो तालिबान के मुजाहिदीन हैं उनको टारगेट किया जाए। लेकिन तालिबान ने सर्च ऑपरेशन किया, इन धमाकों को नाकाम बना दिया। ये जलालाबाद की खबर है। और नासिर काम खबर यह भी सामने आ रही है कि आज अफगान तालिबान ने जो जलालाबाद के अंदर दाइश के 2 गुंडों को पकड़ा और उन्हें सरेआम फांसी पर भी लटकाया है। और यह फांसी पर लटकाना एक अलामत थी कि दाइश के दीगर गुंडे तालिबान के खिलाफ हमला करने से बाज रहें और तालिबान इस वजह से सरेआम फांसियां दे रहे हैं। तो अब तक जो हमारे पास इतलात हैं, जो रिपोर्ट्स हैं कि 400 के लगभग दाइश के गुंडे गिरफ्तार हुए हैं और 40 से 50 से दाइश के गुंडे हलाक हुए हैं तालिबान के हमलों में या जख्मी हुए हैं और तालिबान उनके खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन काम, एक और खबर जो आज सामने आ रही है कि जलालाबाद के अंदर एक मशहूर सहाफ़ी हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं वहाँ के, उनका नाम है सैयद मारूफ सादात, उन पर भी हमला हुआ है। वो जाँ बहक हो गए हैं और उनके साथ 2 बच्चे भी शामिल थे, तो कुल 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। तो ये बदअमनी की जो कोशिशें हैं, ये जो अमन व अमान को ख़राब करने की साजिशें हैं, ये दरअसल तालिबान की हुकूमत को नाकाम करने का प्लान। और इसके अंदर नाज़रीन काम वो तमाम खुफिया एजेंसियाँ भी शामिल हैं जो तालिबान की हुकूमत से नाखुश हैं, जैसे कि इसराइल की मोसाद एजेंसी है और इसी तरह से ईरान की सिपाही पासदारान इनकिलाब है, अमेरिका की CIA है और इसी तरह से बरतानिया की MI6 है और भारत की रॉ एजेंसी है और ताजिकिस्तान की एजेंसीज़ हैं। तो ये सब इसके अंदर शामिल हैं। नाज़रीन काम, दाइश के लोगों को वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं जो अशरफ गनी की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, जैसा कि अमरुल्लाह साले, बिस्मिल्लाह मोहम्मदी और इसी तरह से अहमद मसूद, ये सब लोग भी दाइश के सपोर्टर बन चुके हैं। तो दाइश को तैयार किया जा रहा है अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ शुमाली और पहाड़ी इलाकों के अंदर है। और कल हम आपको ये भी बता चुके हैं कि रूस के इंटेलिजेंस इदारों ने यह रिपोर्ट जारी की है कि शाम से और इराक से दाइश के तरबियत याफ्ता जंगजुओं को अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। और नाज़रीन काम, ये रिपोर्टें भी दुनिया के सामने आ चुकी हैं कि भारत के अंदर केरला और कर्नाटक और दीगर रियासतों के अंदर, दीगर इलाकों के अंदर दाइश के लोगों को भर्ती किया जा रहा है और उन्हें तालिबान के खिलाफ उकसाया जा रहा है, तालिबान के खिलाफ मैदान में उतारा जा रहा है। आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ था अगस्त के आखिर में, जब अमरीकी फ़ौजी काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाले हुए थे, जिसके अंदर 400 से 600 के करीब लोग ज़ख्मी हुए थे। तकरीबन 170 लोग इसमें जाँ भाग हुए थे और बाकी ज़ख्मी हुए थे। तो ये जो 500 या 600 लोगों का जो ज़ख्मी हुए या जाँ भाग हुए, इनकी जिम्मेदारी उस शख्स पर आयद हुई है जिसको भारत के अंदर 5 साल रखा गया था जेल के अंदर, और वो 1 साल दिल्ली के अंदर भी रहा था और मुख्तलिफ जगह पर घूमता फिरता रहा था। तो वो शख्स जो भारत से आया, उसने धमाका किया अफ़गानिस्तान के अंदर और उसमें 79 लोग मारे गए। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि भारत बराह रास्त दाइश का सपोर्टर है और भारत अमरीका और दीगर तालिबान मुखालिफ ताकतों के वो तमाम अहदाफ पूरा कर रहा है जिसके ज़रिए से तालिबान की हुकूमत को नाकाम किया जाए। ऐसे में नाज़रीन काम, तालिबान को मज़ीद संभल कर चलना होगा। उन्हें अपनी इंतज़ामी मामलात को और उन्हें अपने जो अमन व अमान के मामलात हैं उन्हें मज़ीद सिक्योर करना होगा, महफूज बनाना होगा। मैं आपको इससे पहले एक वीडियो के अंदर बता चुका हूं, बल्कि आज ही की हमारी ये वीडियो थी जो आपने सुबह देखी, उसके अंदर हमने ये बात कही थी कि पाकिस्तान की फोर्सेस पर भी हमले हो रहे हैं। कल पाकिस्तान के 4 फौजी शहीद हो गए हैं और रोज़ाना कोई ना कोई वाक़या पेश आ रहा है। तो बैक वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान के दुश्मन और अफ़गानिस्तान के दुश्मन एक ही हैं। इनके मुश्तरका अहदाफ हैं कि इन दोनों मुल्कों को बदअमनी का शिकार बनाया जाए, यहाँ पर स्टेबिलिटी ना हो, यहाँ पर अमन ना हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना आए, यहाँ पर सरमायाकारी ना आए, यहाँ पर मुसलमानों की कामयाब हुकूमत ना हो, ताकि मुसलमान इस खित्ते से पावरफुल ना हो जाएं, ताकतवर ना हो जाएं। ऐसे में नाज़रीन काम,
आलम पाकिस्तान को और अफगान तालिबान को बाहमी राबते बढ़ाने की ज़रूरत है, बाहमी कोऑपरेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले की ज़रूरत है। और अफ़गानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान को चाहिए कि पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ मीटिंग करें और इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला करें और मुश्तरका दुश्मनों के ख़िलाफ़ मुश्तरका टास्क तरतीब दिए जाएँ और टारगेट तश्कील दिए जाएँ, प्लान बनाए जाएँ, स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएँ। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जब तक भारत को उसकी ज़बान में जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक भारत बाज नहीं आएगा। अगर भारत काबुल के अंदर धमाका करवाता है तो तालिबान को दिल्ली के अंदर धमाके करवाने चाहिए। अगर भारत अफगानिस्तान के नंगरहार, जलालाबाद और दीगर जगहों के अंदर धमाके करवाता है दाइश के ज़रिए से, तो तालिबान को मुंबई के अंदर, यूपी के अंदर और दीगर जगहों पर हिंदू इंतहा पसंदों पर हमले करवाने चाहिए और कश्मीर के अंदर अपने मुजाहिदीन को भेजना चाहिए ताकि तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाए और पाकिस्तान से इस हवाले से मदद ली जा सकती है। अगरचे हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं, ऐसी इतलात हैं कि अफगान तालिबान चाइना और पाकिस्तान से राबते बढ़ा रहे हैं और इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला हो रहा है ताकि दुश्मनों को मारा जाए, दुश्मनों से निपटा जाए। बहरहाल नाज़रीन काम, अफगानिस्तान के अंदर कामयाब हुकूमत बहुत ज़रूरी है। अगर इस मरतबा अफगान तालिबान की हुकूमत नाकाम हो गई, वो कामयाबी से हुकूमत ना कर सके, तो फिर अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। फिर शायद बहुत मुश्किल हो यहाँ पर इस्लाम पसंदों की हुकूमत आए और यहाँ पर जो इस्लाम पसंद हैं उनके जो ख्वाब हैं वो पूरे हों। अगरचे दुश्मनों की ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान को कामयाब होने ना दिया जाए, लेकिन हमारी तवक्कुआत ये हैं और हमारे तज्ज़ियात ये हैं और हमारा मुशाहिदा और जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत इंशाअल्लाह रहेगी, कामयाब होगी और ये जो मुश्किलात हैं इनसे जल्द तालिबान को निजात मिल जाएगी। नाज़रीन काम, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ और ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाज़मी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।